हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम और ऑनलाइन क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं पोस्टर मेकिंग। मैं पहले ही पोस्टर मेकिंग पे एक वीडियो बना चुका हूँ एंड दिस इज द सेकंड वीडियो बेस्ड ऑन पोस्टर मेकिंग। और इसमें हम कुछ और एग्जांपल को डिस्कस करेंगे ताकि आपको क्लियरिटी मिल सके, पूरी क्लियर आइडिया मिल सके कि ये पोस्टर मेकिंग एक्चुअली है क्या। और अगर आपको मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी पोस्टर मेकिंग की तो आप उसको ज़रूर देखिए, प्लेलिस्ट में ये पड़ी हुई है। एंड इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ कि कुछ मोर एग्जांपल विच आर बेस्ड ऑन द पोस्टर मेकिंग। इन द लास्ट वीडियो आई हैव डिस्कस कि क्या है पोस्टर मेकिंग, ठीक है, उसको लिखने का पैटर्न क्या है, क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, ये सारी चीज़ें, क्या उसके मेन फीचर है, ये सारी चीज़ें मैंने आपसे डिस्कस। And in today's video I am going to discuss two to three examples को मैं डिस्कस करूँगा। ये पहला एग्जाम्पल जो मैंने आपसे डिस्कस किया था, आज मैं 2 से 3 एग्जाम्पल डिस्कस करूँगा आपके साथ ताकि आपको क्लियर पिक्चर, क्लियर आइडिया मिल सके कि डिफरेंट क्वेश्चन में हम पोस्टर मेकिंग को कैसे अटेम्प्ट करेंगे और क्या कुछ कैसे लिखा जा सकता है, how you can write this poster meeting. The video is going to be the bilingual, so you don't have to worry. Both who are expert in English, for them also, and those who understand in English, for them also, and those who have problems, for them also, the video is going to be very good. तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, पोस्टर मेकिंग का ये क्वेश्चन नंबर 2 है, वीडियो नंबर भी 2 है। एंड क्या है क्वेश्चन देखिए और कैसे हम इसको स्केच करेंगे इन एग्जाम जब ये मुझसे पूछा जाएगा, राइट। वन मोर थिंग, इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग एनीथिंग, राइट, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में राइट करें। आई विल डेफिनेटली एक्सप्लेन यू ईच एंड एवरीथिंग वेरी प्रॉपर एंड क्लियर वे। मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। एंड सो चलिए देखते हैं। देखिए डिज़ाइन अ पोस्टर, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो, डिज़ाइन अ पोस्टर इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स। एज आई टोल्ड यू कि जो पोस्टर मेकिंग है ये 50 वर्ड्स में ही किया जाता है, वर्ड लिमिटेशन होती है पोस्टर मेकिंग में। स्कूल लाइब्रेरी ऑन द वैल्यू ऑफ बुक्स, गुड रीडिंग हैबिट्स, वी मे यूज स्लोगन्स। क्या कह रहा है कि एक पोस्टर बनाइए और उसमें क्या आपको हाईलाइट करना है, क्या आपका मेन पॉइंट है। स्कूल लाइब्रेरी, बोर्ड 50 वर्ड्स फॉर योर स्कूल लाइब्रेरी ऑन द वैल्यू ऑफ बुक्स। आपको एक पोस्टर बनाना है जिसमें हाईलाइट करना है कि बुक की वैल्यू क्या है। ये पोस्टर टू बी, जो पोस्टर है ये पेश किया जाएगा, यूज किया जाएगा लाइब्रेरी में, राइट। और ये आपको इसमें मैंने आपको बताया कि यू कैन यूज स्लोगन्स आल्सो, कोटेशन आल्सो, राइट। आप यूज कर सकते हैं, यू आर फ्री फॉर दैट। चलिए देखते हैं आंसर क्या है और आंसर क्या है और उसको लिखने का पैटर्न क्या है। एज आई टोल्ड यू दैट इन पोस्टर मेकिंग जो आपकी मेन टॉपिक है, पोस्टर क्वेश्चन का जो मेन टॉपिक है, दैट शुड बी व्हाट, दैट शुड बी इन बोल्ड एंड कैपिटल लेटर, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे बुक्स आवर बेस्ट फ्रेंड, क्वेश्चन में क्या लिखा गया है, वैल्यू ऑफ बुक। इसका मतलब आपको हाईलाइट करना है कि हाउ बुक्स कैन हेल्प। तो आपने मेन हेडिंग क्या डाल दिया, बुक्स आवर बेस्ट फ्रेंड, और इसको अपने कैपिटल में लिख दिया। साइड में मैंने आपसे क्या बताया था कि जो मेन टॉपिक है उसके बाद की टॉपिक जो आपको लोगे कि सब टॉपिक है, मेन टॉपिक से रिलेटेड है, उसको आप स्मॉल कैपिटल लेटर में लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, वन साइड बुक्स कैपिटल लेटर, उसके नीचे उससे रिलेटेड कुछ सब पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इन्फॉर्मेशन। यस, बुक से हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है। इंस्ट्रक्ट, बुक्स हमें टीच करती है, इंस्ट्रक्शन देती है, कुछ हर नए रूल्स रेगुलेशन इन्फॉर्मेशन के बारे में बताएगी। डिलाइट, हैप्पीनेस भी देती है, व्हेन वी लर्न समथिंग फ्रॉम बुक वी बिकम हैप्पी। इट्स गिव्स एंजॉय आल्सो, जब हम कोई स्टोरी रीड करते हैं हमें क्या मिलता है, एंजॉयमेंट मिलता है। इन्फॉर्मेशन के साथ साथ ये क्या है, बहुत ही इंटरटेनिंग भी है, बिकॉज देयर आर मेनी पीपल थिंक दैट बुक्स आर बोरिंग थिंग्स, मोनोटोनस, बट ऐसा है नहीं, बुक्स सोर्स ऑफ डिलाइट आल्सो। इनरिच का मतलब ये दिस बुक्स इनरिच करती है, इनरिचमेंट ऑफ द नॉलेज करती है, इंफॉर्मेशन, राइट। तो आपने 4 पॉइंट इधर लिख दिया। बीच में देखिए यहाँ पे एक बुक का इमेज आप बना सकते हैं इस तरह से। टेक अ बुक अ डे, डोंट डिले। यहाँ पे एक कोटेशन आपने लिख दिया, टेक अ बुक अ डे, डोंट डिले, मतलब आप बुक्स को पढ़िए पहले, ठीक है। फिर देखिए क्या लिखा है, योर स्कूल लाइब्रेरी हैज़ 10,000 बुक। अब ये स्कूल लाइब्रेरी में
पोस्ट होने वाला है, इसको लाइब्रेरी के लिए बनाना है। तो इसने अपने लाइब्रेरी के लिए भी एक अपने ऐड ऑन कर दिया, स्कूल लाइब्रेरी have 10,000 books. Means here you have highlighted also one of the feature of the school library, that your school library is having 10,000 books. You should read, you should utilize it. Clear? Next, और भी देखिए क्या लिखा हुआ है, read best, speak best and think best. Yes, if you read good book you will speak good, and definitely if you speak good, if you will surely think good, because without thinking good you cannot speak good, right? And without reading good you cannot speak good. तो ये तीनों चीज़ें related है, reading, speaking and thinking. These three things are related to each other, right? Next देखिए क्या है, next when you are gloomy or lonely, gloomy का मतलब होता है sad, जब आप sad हो, your best friend is a book. आपका सबसे अच्छा फ्रेंड कौन सा होगा, बुक होगा. डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, रीड इट, रीडिंग मेक्स अ रीडिंग मैन. कितनी अच्छी कोट्स लिखी हुई है. एंड मेक रीडिंग अ रेगुलर हैबिट. So this is a very nice book for this question, and for this if you make like this you will definitely get full marks in the exam. There are many students, they are thinking that in the English and in Hindi, in literature the teachers are examiners are not providing full marks. ऐसा कुछ नहीं है. अगर आप पूरा लिखेंगे, if you write properly, if you construct all the things very properly, then you will get the full marks, right? Even I used to give the full marks when I used to go for the copy correction, right? So keep on this thing, one thing in the mind, that if you do best you will get best. So this is the perfect answer for this question, value of book. आपने देखा ये कैसे बना. हाँ, एक और चीज़, द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू दैट दिस poster should be kept in a box, not like that. It can be rectangular if you want, it can be square also, there is no boundary. So you can make either a rectangular box or a square box, and in that you make the poster. आप इस तरह से फिगर, आप डिफरेंट टाइप के फ़ॉन्ट का यूज कर सकते हैं, ठीक है. इसमें आप कलर का भी यूज कर सकते हैं. If you want different color font, you can use it. I hope this is clear. चलिए एक one more question हम देखेंगे. देखिए, as the manager of the excellent coaching center run by you, prepare posters calling the attention of the student desires of attending IIT CPMT coaching to join a coaching center. Suppose you are the manager of excellent coaching center and you want to make a poster so that those students who want to take admission in IIT and CPMT coaching, they should join your coaching. अब चलिए इसको देखते हैं कैसे स्केच करेंगे. देखो, एक्सेलेंट रिजल्ट, ये मोटो है, एक्सेलेंट रिजल्ट श्योर सक्सेस, ये आपके कोचिंग का मोटो है. इसको आप ऊपर लिख सकते हैं इन स्मॉल फॉन्ट. नेक्स्ट, एक्सेलेंट कोचिंग सेंटर, ये आपका कोचिंग है, तो यू शुड राइट दिस इन बोल्ड एंड कैपिटल लेटर इन बिग फॉन्ट. एड्रेस D24 रोड दिल्ली. अनाउंस कमेंसमेंट ऑफ द फ्रेश बैच. यस, आप एक नया बैच स्टार्ट करने वाले हैं, तो आप इस लिख सकते हैं. फॉर व्हाट, अब देखो कोचिंग का नाम एंड द classes for which you are going to start the coaching, like IIT, CPMT and other competitive exams. Registration began from 15th May to 20XX नहीं होगा, 2022 होगा, ठीक है. एग्जाम्पल है यहाँ पे, इसलिए एक्स लिखा हुआ है. इनरोल अर्ली, ठीक है. स्पेशल फीचर क्या है, आप ये भी डाल सकते हैं. स्पेशलिस्ट, ठीक है, स्पेशलिस्ट फैकल्टी, एक्सेलेंट स्टडी मटेरियल, रीजनेबल फी, पीरियोडिक टेस्ट असेसमेंट, ये सारी चीज़ें क्या हैं आपके इंस्टीट्यूट की फीचर हैं जो क्लासेस में बच्चों को मिले. फिर क्या है, और 10 स्टूडेंट्स टॉप्ड इन IIT CPMT GMAT एग्जाम, राइट. लिमिटेड सीट, कॉन्टैक्ट डॉक्टर AN बोस, डायरेक्टर फॉर नंबर, ठीक है. ये इसमें सारी इन्फॉर्मेशन दी है. इसमें से आप कुछ कम भी कर सकते हैं, ठीक है. अब आप कहोगे सर इतनी सारी चीज़ें याद नहीं, तो आप यू कैन राइट इन लिटिल शॉर्ट आंसर, बट ये सारी चीज़ें इसेंशियल है, आप इसको लर्न कर लीजिए सो दैट इफ क्वेश्चंस कम, आपको इस तरह क्वेश्चन बोलता है तो आप उसको ईजिली अटेम्प्ट करें, सो दैट यू कैन यूज दिस इंफॉर्मेशन, राइट. वन मोर थिंग, remember in poster making that your content of the poster should not be so mix up.
So hotpots, don't do cutting here on making the poster. When you make the poster, no, don't do cutting and all. That will mark as a demerits, right? If you cut, so many cuts are there, so many spelling error is there. You can see it now clearly, I hope. Then no, you will lose your marks, right? So remember this thing: neat, clean, clear, without error, proper way, proper format will help you scoring, getting good marks, right? Sure. I hope, dear students, this is clear to you, and see you in the next video. Till then, you watch it, and if you are new to my channel, please do subscribe, share this video with your friends, so that so many people, so many learners get help from this, because this is the only motive of the making this video. Thank you so much for watching. Good luck and goodbye. See you in the next video. Thank you. अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल and press the bell icon so that you can get latest notification of my every